ये नज़ारा जेडीयू दफ्तर का है। देखिए चारों तरफ कोरोना संकट के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद लोगों से दूरी बनाने की बात करते हैं, अपील किया जाता है। सर कहाँ से आए हैं आप? हम तो यहीं सहरसा से। सहरसा से हैं। हाँ सर कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री खुद लोगों से अपील करते हैं कि 2 गज की दूरी चाहिए, प्रधानमंत्री अपील करते हैं। हाँ। कोरोना संकट के बीच इस तरीके से जो आज भीड़ दिख रहा था, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या फिर बाहर, इसमें ज़रूरत है बचने की कि नहीं? तो उसमें हम लोग स्वतः एक दूरी बना करके लोगों से बचने का काम कर रहे हैं, बच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भीड़ आ रहा है इसमें लोगों को खुद सतर्क होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी अपील करते हैं, मुख्यमंत्री भी अपील करते हैं, और खुद के लिए, खुद को सुरक्षित रखने यह के जो लिए। भीड़ है, यह कार्यकर्ताओं की भीड़ है और सोशल डिस्टेंस के तहत हम लोग रह रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए भीड़ अलग थलग में है। मास्क भी लगाना था, अभी मास्क नहीं लगा है। नहीं, मेरा मास्क गिर गया, लेकिन फिर भी हम रुमाल से अपना ढक रहे हैं। भीड़ है, मास्क गिर गया, बहुत सारे लोग हैं मास्क लगाए, लेकिन सोशल डिस्टेंस के जो चयन है, लक्ष्मण रेखा जिसके लिए प्रधानमंत्री बार बार लोगों से अपील करते हैं, वो आज पूरी तरीके से टूट गई। नीतीश कुमार जहां लोगों को सतर्क करते हैं, सचेत करते हैं, खुद जनता के बीच में नहीं जाते हैं, आज उनके ही दफ्तर में उनके ही लोगों ने जी भर के माहौल बनाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों को और उनके विश्वास को जेडीयू दफ्तर में ही जी भर के तोड़ा गया। तमाम तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से कोरोना संकट के बीच, देखिए एक जो नज़ारा है हम उसे दिखा रहे हैं किस तरीके से भीड़। तो ये दूसरी तस्वीरें हैं जहां आरजेडी छोड़ के जेडीयू में शामिल हुए फराज फातमी के जो समर्थक हैं वो यहाँ मौजूद हैं। फराज फातमी आरजेडी के विधायक थे। आज उन्होंने पार्टी जो है आरजेडी को छोड़ा, उसके पहले उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था 6 सालों के लिए। इसके बीच उन्होंने पहले भी कहा था, उनके पिता को भी आरजेडी ने बाहर का रास्ता दिखाया था, उसके बाद से वो भी जेडीयू में चले गए थे और अब फराज फातमी की बारी थी। आज वो लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय के साथ उन्होंने भी जेडीयू का दामन थामा। खास बात है कि इस मौके पर तीनों जो विधायक जो आरजेडी के थे, जो अपने अपने क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में उनके जो समर्थक थे, वो आज उनके इस फैसले के साथ थे। लिहाजा विधायक के साथ जो उनके समर्थक हैं वो भी जेडीयू का दामन थामे। तमाम जो तस्वीरें वो हम दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से लोग हैं। कहाँ से हैं बाबा आप? हम परसा विधानसभा। परसा से हैं। इस चंद्रिका राय के समर्थक हैं आप? जी जी। सही फैसला है? हाँ सही फैसला है। सही फैसला। लेकिन कोरोना संकट के बीच इतने लोगों को लेके आना थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था। दिक्कत था, लेकिन जो पार्टी का वर्कर है, कार्यकर्ता है, तो बोल रहेगा, जहाँ रहेगा विधायक वहाँ तो रहना है, अपने नेता के साथ अपने रहेगा। नेता के साथ रहेगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? केवटी से। केवटी से। क्या लगता है कि इस संकट के बीच, एक तो कोरोना संकट है, ऐसे में आपके विधायक ने पार्टी बदल दिया, उनका फैसला कितना सही है? पूरा सही है, 100% सही है। सही है। 2015 और 2020 में तस्वीरें बदलेंगी? एकदम बदलेगी। आप कहाँ से? क्योंकि से केवटी से। क्या लग रहा है कि विधायक जी का फैसला सही था? सही है। ये तमाम जो समर्थक हैं अपने अपने विधायक के साथ पहुँचे, लेकिन कोरोना संकट के बीच इतनी भीड़ लेके आना एक सवाल नहीं खड़ा करता, क्योंकि प्रेस रूम के अंदर भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। मुश्किल है, क्योंकि खुद को बचाए रखने की जिम्मेवारी है, क्योंकि इस बीमारी का कोई अब तक इलाज नहीं बन पाया है, कोई दवा नहीं है, कोई एंटीडोज नहीं है। ये बीमारी नहीं है, अफवाह बनाया गया है। कोरोना कोई बीमारी नहीं है, नहीं, अफवाह है। अफवाह। ये सेंट्रल से जो इशू बन रहा है, ये इलेक्शन नहीं होना चाहिए था। अभी जो इलेक्शन किया जा रहा है, उसके बाद आप पूछ रहे हैं हमसे कि ये सही है कि नहीं है। ये नेचर है यहाँ का, ये नेचर रहेगा। सर इलेक्शन करने के लिए तो आप जिस दफ्तर में अभी आज आए हैं यही लोग जोड़ दे रहे हैं। क्या बात? जेडीयू के और बीजेपी के लोग ये इलेक्शन कराने के पक्ष में दिख रहे हैं। हाँ, जो भी है, ऊपर वाले जो बड़े पार्टी के ये है, जो पीरियड अभी कोरोना का है, नहीं होना चाहिए। अभी मानते हैं कि कोरोना के समय में चुनाव नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था। अब किया जा रहा है, तो जो यहाँ का बिहार के पब्लिक है, पब्लिक नेताओं के साथ है, वो कर रही है, आ रही है, मिल साथ साथ चल रही है। मजबूरी है पब्लिक की, मजबूरी कही है। जनता चलेगा वैसा नेता चलेगा। मतलब ये तो जनता के साथ नेता के चलने की बात है। नेता आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे जनता। तो आपकी मजबूरी है जी, आप नहीं चाहते हैं? मजबूरी तो है, ये है मजबूरी है। मजबूरी है। ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि सच में ये मजबूरी है? हाँ मजबूरी है, ये समझिए। लेकिन चुनाव नहीं कराने की बात विपक्ष के लोग करते थे। मैंने अब से पहले आपके जहां नेता थे वो दल करता रहा है। बीजेपी और जेडीयू के नेता लगातार कह रहे थे कि बिहार में चुनाव हो जाना चाहिए। चुनाव होगा तो यही ना, सोशल डिस्टेंस कैसे पालन होगा?
सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होगा। अभी नहीं। तो ये शुरुआत है, 3 लोग एक पार्टी में शामिल हुए तब ये हालात है। हाँ। अगर ये चुनावी कैंपेन होता, अगर किसी सभा में जाएंगे तो भीड़ तो और इससे ज़्यादा होगी, हाँ होगा। वहाँ तो और एक दूसरे के लोग नहीं सोशल डिस्टेंस का पालन रख पाएंगे। कैसे हो पाएगा? या सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे तो नेता जनता के बीच नहीं पहुँच पाएंगे, जी सही बात है। समस्या तो होगी। होगी। क्या लगता है? चुनाव होना चाहिए, इसलिए अगर चुनाव नहीं होता राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, फिर जो विकास है बिहार का वो रुक जाएगा और प्रॉब्लम और बढ़ते चला जाएगा। इसलिए चुनाव होना चाहिए। अब ये सरकार दिशा निर्देश करनी चाहिए कि हम किस तरह चुनाव कराएंगे, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और कैसे आगे काम होगा, इसका पालन तो गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा। लेकिन आज जो सत्ताधारी दल सरकार का ये पार्टी है, जेडीयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और उनके पार्टी दफ्तर में इस तरीके से नज़ारा है, तो पूरे बिहार में अगर इतनी भीड़ इकट्ठा होगी तो कैसे सोशल डिस्टेंस इसको पार्टी लेवल पर सोचना चाहिए। जिस तरह की बीमारी है पूरे दुनिया इससे परेशान है, इससे आपको सोचना पड़ेगा, हमारे नेता को सोचना पड़ेगा, हमारी हुकूमत को, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा किस तरह से इसका हम पालन करें। पालन तो करना पड़ेगा, नहीं है तो बहुत अंजाम और ख़राब हो जाएगा और गवर्नमेंट की मजबूरी है भी चुनाव कराना। अगर नहीं होता है तो फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा। आप किनके साथ आए हैं? हम फराज फातमी साहब, केवटी दरभंगा। केवटी दरभंगा। ये सभी लोग दरभंगा के वोटर हैं, अपने नेता के साथ आए हैं, फराज फातमी के साथ आए हैं, लेकिन वोटर और सपोर्टर दोनों हैं, ये खुद बता रहे हैं। लेकिन इनको भी लगता है कि इस संकट के वक्त शायद चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों का मत है कि चुनाव होनी चाहिए, क्योंकि विकास के काम अगर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो बाधा हो जाएगा। हालांकि बिहार में इसके पहले भी कई बार राष्ट्रपति शासन के बीच चुनाव हुआ है, ये भी देखना होगा। और 2005 की जब जिस सरकार की बात की जाती है कि नीतीश कुमार जब सत्ता में आए, उसके पहले भी बिहार में राष्ट्रपति शासन था, उसके बाद नीतीश कुमार आए थे। खैर, बात कर रहे हैं कोरोना का। डर लग रहा है कोरोना संकट के बीच? डर तो लग रहा है। तो ऐसे में इतनी भीड़ के साथ आप आए हैं, तो क्या सोशल डिस्टेंस का पालन होना चाहिए था, जो होते हुए नहीं दिखा? क्या करिएगा, मजबूरी है। मजबूरी है। मजबूरी में मतलब चुनाव अगर ऐसे हालात में होते हैं तो चुनाव फिर नहीं होना चाहिए ये हालत में। चुनाव नहीं होना चाहिए। करेंगे ना सर। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से हैं, पालीगंज से जयवर्धन बाबू के साथ आया है। अच्छा, जयवर्धन जी के साथ है। क्या लगता है कोरोना संकट में इतनी भीड़ के साथ सेफ है? सेफ तो है नहीं है, फिर भी क्या किया जाए, हम लोग को तो मजबूरी है। मैंने क्या मजबूरी है? नेता के साथ आने की मजबूरी है? नहीं, विकास किए हैं, विकास के साथ तो हम लोग का आना है। जिधर हमारा विधायक जाएंगे उधर हमको जाना है, उनके साथ आपको जाना होगा, तो आपकी मजबूरी है। मजबूरी। लेकिन क्या लगता है कि चुनाव होना चाहिए इस संकट के बीच? अब नेता के ऊपर ना जाता है, नेता कराएगा कि नहीं कराएगा तो जनता उसके पीछे है। आप कुछ कह रहे थे? चुनाव आयोग ने तय करेगा कि चुनाव होगा या नहीं होगा। चुनाव आयोग तो सुझाव मांगा था, सत्ताधारी दल ने, बीजेपी जेडीयू ने तो सुझाव दे दिया कि चुनाव हो। विपक्षी जो पार्टियां उनका कहना था कि चुनाव नहीं हो। तो जनता के मत को स्वीकार किया जाए, जनता की मत हो जो उसको स्वीकार किया जाए, चुनाव आयोग उसको तय करेंगे। ये तो नेता नहीं तय करेंगे कि चुनाव हो या ना हो। आप क्या चाहते हैं बाबा? हम तो चाहते हैं सर कि ईवीएम से चुनाव ना हो, मतलब पहले जैसे वोटर बैलेट पेपर से हो तो क्या दिक्कत है? ईवीएम से क्या दिक्कत है? भरोसा हमको नहीं है। भरोसा नहीं? क्यों? क्यों का सेटिंग होता है इसलिए, और क्या, भरोसा नहीं। कहाँ से हैं आप? मोहद्दीन और विधानसभा जिला समस्तीपुर। समस्तीपुर से। क्या लगता है कि इस कोरोना संकट के बीच इस तरीके से पार्टी में आना, शामिल होना सही है? कोरोना संकट के बीच चुनावी सत्र है, लोकतंत्र का निर्माण चुनाव से होता है, सरकार बनती है, सरकार नहीं होती है, सारा काम बाधित हो जाता है, विकास। इस महामारी में लोग जिंदा रहेंगे तब, महामारी बड़ा है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उस व्यवस्था को हमने मेंटेन किया है। लोग जो भी अंदर आए, जो भी लोग अंदर, आपको लग रहा है अभी आप जहाँ खड़े हैं सोशल डिस्टेंस सबके बावजूद 2 गज की दूरी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोग कहते हैं 2 गज की दूरी। आपको लगता है कि 2 गज की दूरी पर हम और आप खड़े हैं? हम लोग दूरी मेंटेन कर रहे हैं। हम और आप नहीं खड़े हैं। कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है, कुछ हालात ऐसे होते हैं जिसमें खड़ा होना पड़ता है। आपको लगता है कि हम दोनों 2 गज की दूरी पर? जैसे आप घर जाएंगे, आप फील्ड में जाते हैं, पत्रकारिता करते हैं, आप घर जाएंगे, बच्चों के पास जाएंगे, डर लगता है, में जाएंगे, डर लगता है। डर तो पूरे विश्व को है, परिवार के साथ जाने में डर लगता है, पूरे विश्व को है। लेकिन देश बचने की जरूरत है कि नहीं? पूरा विश्व बंद है, बचने की जरूरत है। जरूरत है। लेकिन जब स्थिति खड़ा होता है, मुद्दा खड़ा होता है, हालात खड़े होते हैं, तो हमको आना पड़ता है, लोगों के साथ दुख बांटनी पड़ती है। बिल्कुल, दुख बांटने के लिए हालात खराब भी हो, क्योंकि नेता के साथ चलना है, क्योंकि इनके नेता इनके साथ विकास के काम करते हैं और नेता में ही विकास है। तमाम चीज़, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तमाम बड़े लोग या खुद स्वास्थ्य विभाग का है या खुद अपनी बात करें, हर व्यक्ति को इस बात के लिए आगाह किया जाता है कि आपको सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। कोरोना जैसे महामारी, जो वैश्विक महामारी, इससे बचने के लिए जितना ज़्यादा हो सके घरों से बाहर कम निकलें। लेकिन तमाम
जो हालात है बिहार के अंदर, चुनावी साल है, ऐसे में हमारे पीछे भीड़ दिख रही है। 3 विधायक आज आरजेडी छोड़ के जेडीयू में शामिल हुए हैं और हम सत्ताधारी दल के दफ्तर में खड़े हैं, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के दफ्तर में, और वहाँ का ये जो नज़ारा है वो दिख रहा है कि किस तरीके से खुद मुख्यमंत्री का जो सपना है, सोशल डिस्टेंस, कोरोना संकट से निजात दिलाने का जो वादा है, जो भरोसा है, किस तरीके से पार्टी दफ्तर में टूट रहा है। और जो वोटर हैं जेडीयू के, जो अब जेडीयू के नेता हो गए हैं, जो जेडीयू के कार्यकर्ता हो गए हैं, चाहे वो फराज फातमी के समर्थक हो या फिर पालीगंज विधायक जयवर्धन यादव के समर्थक हैं, सभी लोगों का कहना था कि इस महामारी के बीच कुछ चुनाव का हालात नहीं बनने चाहिए। चुनाव भले ही टाल क्यों नहीं दिया जाता है, लेकिन उसके साथ भी कुछ मजबूरियां हैं। जो समर्थक है वो भी बता रहे हैं कि अगर चुनाव टाल दिया जाएगा तो विकास के काम में बाधा बनेगी, विकास का काम रुक जाएगा। लेकिन इन सब के बीच खास बात, कोरोना संकट में सबको डरने की ज़रूरत थी और इस महामारी के बीच चुनाव से बचने की सलाह और नसीहत भी